इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। इसे इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। करीब साल भर से युद्ध के मैदान में डटा इजराइल अब फुल वॉर के मूड में नजर आ रहा है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और उसके तुरंत बाद अब इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दिया है। अब फिर इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला बोला है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट को निशाना बनाया है और इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। हमलों में अब तक करीब 500 मौतें होने की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपाने की आशंका है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि लेबनान के घरों में एक हजार किलो के भारी रॉकेट रखे मिले हैं। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाला है और उत्तरी इजराइल में 200 रॉकेट दागे हैं। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के हाइफा, अफूला, नाजरेत और बाकी शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। हिजबुल्लाह ने रात भर रॉकेटों की बौछार की। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ज्यादातर रॉकेटों को हमारे आयरन डोम सिस्टम ने रोक दिया और किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर घुसकर अटैक कर दिया था। 15 मिनट में 5000 रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए थे। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। उसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया था और हमास के अंतिम लड़ाके को मारकर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके भी मैदान में आ गए और इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। अब इजराइल ने भी हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी कर ली है और पिछले कुछ दिनों से लेबनान में सिलसिलेवार हमले देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की भी एक हमले में मौत हो चुकी है। ईरान कह चुका है कि वो हानिया की मौत का बदला जरूर लेगा। उधर हिजबुल्लाह के भी कई कमांडर इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह भी कह चुका है कि वो सही वक्त पर इजराइल से सही बदला लेगा। इधर सोमवार 23 सितंबर को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार संघर्ष का सबसे घातक दिन देखा गया। इजरायली हमले में करीब 500 लोग मारे गए। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये सबसे घातक हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों लोग दक्षिणी लेबनान से बैरूत की ओर भागते देखे गए। कई गांव कस्बे खाली हो गए। यहां 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा गया। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया है। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से आग्रह किया कि इस चेतावनी को वो गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा कि अब नुकसान के रास्ते से हट जाएं। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाए तो आप सुरक्षित रूप से वापस अपने घर आ सकते हैं। बता दें कि इजराइल से फिलिस्तीन और लेबनान के बीच इस जंग से मानवीय संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। इजराइल के गाजा पर हमले में अब तक 45,000 से ज्यादा मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की इस कार्रवाई पर दुनिया के कई देश लगातार सवाल उठा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं।